हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ है, मस्त है। तो आज हम इस लेक्चर में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता, इनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए देखते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी पर्सन को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का गाइडलाइन का बेसिस में कोई पर्सन को एज ए प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर ये हमें गाइडलाइन देगा, गाइड देगा कि प्रेसिडेंट को कि ये पर्सन को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करो। अब ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आते हैं? देखिए, जो लोकसभा में इलेक्शन होता है, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होता है, यहाँ इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दोनों का मेंबर होता है। लोकसभा का भी मेंबर होता है, राज्यसभा का भी मेंबर होता है। यहाँ पर अराउंड 15% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लोकसभा होता है। अराउंड 15% पॉपुलेशन यानी कि अराउंड 60 to 70% होता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक है, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर होता। और इनको कौन अपॉइंट करता? प्रेसिडेंट। किनका रिकमेंडेशन से अपॉइंट करता? प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन से ही अपॉइंट करता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू बी मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज़ बताई गई कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको एज ए प्राइम मिनिस्टर या तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया गया है, तो उनको विद इन 6 मंथ के अंदर एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना है। कोई भी मेंबर, कोई भी लोअर हाउस एंड अपर हाउस, किसी का भी एक मेंबर बनना ही है उनको। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। यस, प्राइम मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। अब देखते हैं ओथ ऑन अफर्मेशन। ओथ क्या है? जब भी कोई पर्सन एज ए मिनिस्टर अपॉइंट होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबको ओथ लेना होता है। और इनका ओथ को कौन सुपरवाइज करेगा? प्रेसिडेंट सुपरवाइज करता है। ठीक है, और इनका जो सैलरी एंड अलाउंस है ये कौन डिटरमाइन करता? पार्लियामेंट। आप कंफ्यूज मत होइए, पार्लियामेंट क्या है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। पार्लियामेंट देखिए, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों काउंट होता है, लेकिन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होता है? अराउंड 60 to 75% ही पर्सन लोग ही होते हैं। 75 अराउंड मान लीजिए 75 लोग ही होते हैं। देखिए, लोकसभा में अराउंड 500% होते हैं, राज्यसभा में अराउंड 200% होते हैं, 250 है ना। तो यहाँ पर 75 मेंबर होंगे। ये दोनों में से मिला के एक काउंसिल फॉर्म होता है, कुछ पर्सन का मेंबर फॉर्म होता है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सैलरी एंड अलाउंस कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनता है? लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनता है, और इनका टॉप में प्रेसिडेंट होता। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आर्टिकल जो 75 है ना, ये बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 75 क्या है। अभी यहाँ पर बताया है कि लोकसभा कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकता। अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट जो मोशन है उसको पास करा, तो और ये बताया कि हमको ये मिनिस्टर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये गवर्नमेंट संभाल पाएंगे, अगर ऐसा मोशन पास कर दिए तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर बताते हैं कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो 60 to 75 जो मेंबर होंगे ना, ये अराउंड है, फिक्स नहीं है। कुछ मेंबर होते हैं, हर टेन्योर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है, तो इसका एकदम फिक्स नहीं है कि इतना ही होना। ठीक है, तो अराउंड हम लोग पकड़ के लेंगे कि 60 to 70 मेंबर। 60 to 70 मेंबर होगा, ये एक साथ एक कलेक्टिवली काम करेंगे, मतलब ये एक दूसरे का रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक मिनिस्टर किस चीज़ के लिए खिलाफ होते तो बाकी सब मिनिस्टर को चीज़ को कंसिडर करना है। मान लीजिए कोई रूल पास होता है तो सारे मिनिस्टर उसको कंसिडर करेंगे, फिर ही कोई रूल पास होएगा, उसको लागू किया जाएगा। इसीलिए सारे मिनिस्टर एक दूसरे का रेस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर ये बताया कि दे ऑल सिंक एंड स्विम टुगेदर, मतलब सब ये जो 60 to 75 मेंबर है एक साथ तैरेंगे भी, एक साथ डूबेंगे भी। मतलब डूबते हैं तो एक साथ डूबेंगे, तैरेंगे तो एक साथ तैरेंगे। अब यहाँ पर इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ये है, इतना याद रखने की कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डील करता, दैट इज आर्टिकल 75। ना नेक्स्ट देखेंगे नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका इस टर्म का मतलब क्या है? नो लीगल
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना होना। यहाँ पर देखिए हमारा जो पार्लियामेंट है इसको किसका, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको किससे कंपेयर किया गया, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए हमारा और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग सेम है, कुछ कुछ जगह में फ़र्क है, लेकिन वहाँ पर एक रूल क्या है पता, वहाँ पर अगर कोई क्वीन, कोई ने जो क्वीन है अगर कोई भी रूल को पास कर देता है तो मिनिस्टर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रूल को काउंटर साइन करे, फिर से चेक करे, रीचेक करे, ठीक है। अगर कोई भी रूल्स में कुछ भी चीज़ में अगर कोई भी फॉल्ट आ गया तो इसमें जो क्वीन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बल्कि मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसको बोलते हैं वहाँ पर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ने कोई रूल को, वहाँ का क्वीन का इक्विवेलेंट हमारे इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने कोई रूल को साइन कर दिया तो इसका वजह से कोई भी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है और मिनिस्टर वो रूल को काउंटर साइन भी नहीं करेगा, तो यहाँ पर कोई इंडिया में कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने टाइप का होता है। देखिए 3 टाइप का यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होता है, डिप्यूटी मिनिस्टर होता है। अब कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, अभी ये देखिए यहाँ में समझने वाला कि जो 60 to 70 मेंबर है ना, ये इसमें से कुछ जो पर्सन होगा खास जिनको के स्पेशल पोर्टफोलियो हेल्ड करेगा, उनको हेड करेगा, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, बजट जो हमारा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है और एजुकेशन मिनिस्टर है। इतना सारा मिनिस्टर है ना, बहुत सारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे कौन है, ये कैबिनेट का मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर ये स्पेशल पोर्टफोलियो को हेल्ड करता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्हीं लोग का परमिशन से ही होता है। अब यहाँ पर बताता है कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, अब ये देखिए यहाँ में जो 60 to 70 मेंबर है ना, ये सभी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि पोर्टफोलियो जितना है उतना को हेल्ड करेगा और ये बहुत सारा लीगल टर्म्स है। अब जो बचे वाले जो मिनिस्टर्स रहेंगे उनको क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उनके साथ अटैच कर देंगे। एग्जाम्पल का तौर से मान लीजिए एक फाइनेंस मिनिस्टर के साथ फाइनेंस मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर का एक हिस्सा रहेगा, कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, लेकिन और एक मिनिस्टर को क्या करेंगे, इनका साथ जोड़ देंगे, बोलेंगे तुम इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनको हेल्प करो, इनका मदद करो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर देखिए दे कैन नॉट होल्ड एदर इंडिपेंडेंट चार्ज आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर, इनको कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाता। अब देखिए नेक्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर क्या है। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और हमारा पार्लियामेंट न्यूली इस्टेब्लिश हुआ था, तब डिप्यूटी मिनिस्टर बोल के एक ऑफिस हेल्ड होता था, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया बाद में। और ये इसके साथ साथ और एक जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोल के भी एक ऑफिशियल था, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया ओवर ए पीरियड, सम रीज़न का वजह डिसकंटिन्यू कर दिया, मे बी इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, इस वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिप्यूटी मिनिस्टर में कौन कौन थे। भले ही अभी एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि डिप्यूटी मिनिस्टर क्या है। देखिए अभी जैसे कि डिप्यूटी मिनिस्टर कौन है, ये पहला क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। सिमिलरली जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके नीचे कौन होगा, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, इनका जो इसका बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं किया गया है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अभी भी बताता है कि अभी तक का जब तक कि जब ये चल रहा था तब तक ये 7 मेंबर, एटलीस्ट 7 मेंबर एज ए डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 मेंबर कौन कौन थे। पहला जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए बस है, इसको मेमोराइज नहीं करना। देखिए पहला कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद मोरारजी देसाई बने थे, फिर देन चरण सिंह और जगजीवन राम जॉइंटली फॉर्म करे थे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। देन YB चौहान थे। देन देवीलाल 2 बार ऑफिस हेल्ड करे थे, ठीक है, 1989 को से 90 तक और देवीलाल 90 to 91 तक। और नेक्स्ट लास्ट में थे LK आडवाणी 2004, मतलब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था ये अराउंड 2004 तक था, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी था उसको डिसकंटिन्यू 1967 में करे, ठीक है। अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस याद रखने का इतना एसेंशियल नहीं है। तो ये था आज हमारा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये क्या है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेजिस्लेटिव बॉडी कैसा जुड़ा है, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।